ये है दिल्ली दर्पण। सबको साथ लेके चलते हैं, सभी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ लोगों को सबको साथ लेके चलते हैं। तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत ही लिमिटेड होते हैं। इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये वजीरपुर विधानसभा की आन और बान और शान है। इनसे अच्छा आदमी विधानसभा में कोई है ही नहीं। वो हर आदमी के, हर इंसान के, हर एरिया में सुख दुख में मतलब हर एक के वो सुख दुख में भाग लेते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। चलिए, चुनावी माहौल के बाद एक रंग हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है यहाँ के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता के निवास स्थान पर। आज इनका जन्मदिन है, तो इनको बधाई देने के लिए लगातार कभी इंडस्ट्रियल एरिया से लोग आ रहे हैं, तो कभी जजय कॉलोनी से आ रहे हैं, कभी सावन पार्क से आ रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ खड़े वजीरपुर गांव के बहुत ही सम्मानित लोग खड़े हैं यहाँ पे। वो यहाँ उन्हें बधाई देने पहुँचे हैं और उन्हें बधाई दी है। अब किस तरह से देखते हैं आप उनको? काफ़ी नज़दीक रहे हैं आप, तो पूरे कामकाज को भी देखा है। मैं सन 78 से उनके साथ हूँ। जिस टाइम ये NSUI से चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तभी से हमारी दोस्ती है। और पार्टी की बात अलग है, यारी दोस्ती एक अलग है, हमारे रिश्ते एक अलग हैं। हम जन्मदिन की बधाई देने आए हैं भाई हरिशंकर गुप्ता को। वो हर आदमी के, हर इंसान के, हर एरिया में सुख दुख में मतलब हर एक के वो सुख दुख में भाग लेते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ऐसे इंसान, अभी मैंने पार्टी की तो बात ही नहीं करी, आप कह रहे हो पार्टी अलग है। नहीं, पार्टी की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम मैं भी नहीं कर रहा। एक अच्छे इंसान की बात कर रहे हैं। एक अच्छे इंसान है जो आज 47-48 साल से हम उनके साथ लगे हुए हैं। हमारी यारी दोस्ती चल रही है और जन्मदिन की बधाई देने रही है। चलिए, आप बताइए, मतलब पार्टी की वजह से जुड़े हैं, उनकी वजह से जुड़ाव है, लगाव है, या व्यक्तिगत भी आप उनसे प्रभावित हैं? देखो, पार्टी की बात अलग है। भाई साहब बहुत अच्छे आदमी, हमारा पुराना घर का संबंध है भाई साहब से। इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये वजीरपुर विधानसभा की आन और बान और शान है। इनसे अच्छा आदमी विधानसभा में कोई है ही नहीं। तो इनकी जितनी तारीफ करो उनकी कम है। मैं जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ इनको भी और पूरे परिवार को। देखिए, बहुत ही सम्मानित हमारे साथ हैं बुजुर्ग। आप तो पूरे गांव को भी बसते देखा है, पुराना देखा है, कितने नेता आपने देखे होंगे। हरिशंकर जी को किस तरह से देखते हैं? हरिशंकर जी को हम बड़े प्यार से देखते हैं और हमारा साथी है, हमारा साथी। और जब से हमारा इनका एक संबंध जुड़ा हो रहा है, वो जुड़ा ही हो रहा है। चलिए, तो बिल्कुल और भी कुछ लोग हैं। हाँ, बताओ क्या कहना चाहेंगे? हम आज हरिशंकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज एकत्रित हुए हैं और पूरे वजीरपुर गांव की तरफ से हरिशंकर जी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये जो सब कार्यकर्ताओं का प्यार है, जिन्होंने खुद अपने हाथों से इस पूरे दरवाजे को सजाया है। अलग अलग लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एक नज़र मैं आपको इस बोर्ड पर भी दिखाऊंगा। कहने को पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के कदावर नेता हैं, ये जितने नीचे फोटो देख रहे हैं जिला अध्यक्ष हैं। जन्मदिन की बधाई तो आप देख रहे होंगे, लेकिन कहीं भी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह का निशान नहीं देख रहे होंगे। तो कुछ लोगों ने कहा भी है कि पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके उनका अपना एक अलग सम्मान है। तो और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि वो हरिशंकर गुप्ता जी को किस तरह से देखते हैं। तो देखिए, कितना चाहते हैं, बाकायदा जन्मदिन की बधाई दे रखी हैं। सामने आप देखेंगे CA दीपिका, वधवा शर्मा, पंकज शर्मा यहाँ से दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ चुके हैं और ज़िले में उपाध्यक्ष हैं। और इनके छाती पर भी देखिए आप हरिशंकर जी छपे हैं और बधाई देने आए हैं। क्या कहेंगे? जी, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे मार्गदर्शक हैं और ऐसे व्यक्ति जो ज़मीन से जुड़े हैं और दूरदर्शी हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सभी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ लोगों को सबको साथ लेके चलते हैं। तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत ही लिमिटेड होते हैं और इनको बस शुभकामनाएं देंगे कि स्वस्थ रहें और हमारे एरिया की, दिल्ली की, समाज की सबकी सेवा करते रहें।
इनकी जो शख्सियत है हमने भी देखा, बड़ा सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज करते हैं, बड़ी बड़ी बातों को भी पी जाते हैं। और अभी आपने कहा कि सबको साथ, लेकिन कुछ लोग साथ नहीं आना चाहते, वो उनकी दृष्टि है। जबकि बड़े कदावर नेता हैं यहाँ से, और कहीं ना कहीं गुटबाजी की वजह भी वो बन रही है। हाँ, उनकी इच्छा है तो हम तो सबका स्वागत करते हैं और अलग अलग मंचों पे स्वागत भी करते हैं, हर तरीके से उनके साथ देने का भी साथ देते हैं। पर ठीक है, वो उनकी इच्छा है, उनकी मंशा है, उनकी सोच है कि उनको नहीं आना एक व्यक्ति विशेष के साथ, तो वो उनकी सोच है। हमारे दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले हैं, हमेशा स्वागत के लिए हैं। और अगर पार्टी की बात करें, चाहे कोई कैंडिडेट आए, कहीं से आए, पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो, हम पार्टी के कैंडिडेट के साथ हैं। भाई साहब खुद भी ये करते हैं और हमें भी यही सिखाते हैं। देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, एक सम्मानित नेता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं यह होर्डिंग देख रहा हूँ, इस होर्डिंग में जन्मदिन की बधाइयाँ दे रखी है आपने, लेकिन कहीं भी कांग्रेस का लोगों ने ये हाथ नहीं उठाया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आचार संहिता चल रही है, कांग्रेस तो हमारे दिलों में है जी। अरे आचार संहिता क्या है, वो तो बधाई में तो दे ही सकते हैं। नहीं, बधाई में दे सकते हैं, लेकिन आचार संहिता के भी रूल हैं और कहीं ना कहीं गाइडलाइन से कि इस पर डालना नहीं तो हमारा तो अगर आप खून भी खर्चे में जुड़ जाएगा। खर्चे में गुड़ा, हमारा खून अगर निकलेगा तो हाथ की शेप में ही आएगा, तो उसमें हमें कुछ दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि आचार संहिता चल रही है, इस करके विलिंगली यहाँ पे नहीं लगाया फोटो। एक और कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस को उनसे मिलाते हैं व्हाट्सएप पे, बड़े ये लड़ाई ज़्यादातर वहीं लड़ते हैं जहाँ कहीं विपक्षी कोई बात चल रही होती है, उसको तुरंत वहाँ जवाब देते हैं। ये भी खड़े हुए, हाँ कुछ कह रहे थे। आज जहाँ हम सब लोग खड़े हैं, वो एक ऐसे इंसान का बर्थडे की पार्टी है या जन्मदिन का अवसर है कि जो अशोक विहार में चाहे कितनी भी अपोजिशन हो, चाहे कितनी भी अपोजिशन पार्टीज हो, नेता हो, उनके दिलों में तो जरूर रहते हैं। ये तो सब मानते हैं कि जी हरिशंकर भाई से कोई समझदार, बढ़िया और सोशल आदमी अशोक विहार में तो आज तक नहीं मिला। चाहे वो एमएलए थे या ना थे, आज भी सारे काम उन्हीं को पहले बताए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। और वो पूरी कोशिश करते हैं कि चाहे आज वो सत्ता में हैं या ना हैं, तो भी वो सबकी हेल्प कर सकें, सबकी मदद कर सकें। उनका सम्मान कहीं कोई कम नहीं है चुनाव हारने के बाद। हमारे लिए तो वो जब भी एमएलए थे, आज भी एमएलए हैं और हमेशा एमएलए रहेंगे। ये तो मैं एक बात जरूर कहूँगा, स्पष्ट कहूँगा, बुरा मत मानना। शायद कुछ मेरी इस बाइट को सुन के ज़रा गुस्से में आए और कुछ बोलें कि शायद पता नहीं हरिशंकर जी ने बुलवा दिया हो या किसी और ने बुलवा दिया हो। कांग्रेस पार्टी को इतनी नसीहत देना चाहूँगा कि ज़रा अपनी आंखें खोले। जिस अंधभक्तों को बीजेपी वालों को अंधभक्त बोलते हैं, पहले अपनी आंखें खोले और अपने असली कार्यकर्ताओं को पहचानें और उनको मौका दें कांग्रेस को लीड करने का। ये जो 4, 5, 10, 20 आदमी जो आपके ऑफिस में आके मिल लेते हैं, मतलब कि इन लोगों से, ये वो कांग्रेस नहीं है। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, कांग्रेस का हाल ऐसा ही होता रहेगा अगर आप सही लोगों को आगे आने का मौका नहीं दोगे। अब जो चुनाव लड़ चुके हैं या जो लड़ रहे हैं, कांग्रेस ही नहीं है। अब जो मतलब अब जो चुनाव लड़ रही है, यहाँ पे चुनाव का माहौल है अशोक विहार वार्ड में, या जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इशारा उसकी तरफ है? नहीं, मेरा इशारा किसी पर्सनल बंदे की तरफ नहीं है। मैं किसी को पर्सनली, किसी में जनरलाइज बात कर रहा हूँ। मतलब कि बाई चांस उस बहन को तो मैं जानता भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, मतलब कि कौन है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, कि शायद आप भी नाम बताएंगे कि भाई कौन है। मैं, जबकि बुरा मत मानना, विशाखा रानी में बता रहे थे, कांग्रेस के गढ़ पे खड़ा हूँ, अशोक विहार में जो कांग्रेस का गढ़ है, और मुझे ये नहीं पता कि कैंडिडेट का नाम क्या है। मतलब कि पर अभी पता लगा विशाखा जी हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। नहीं बताया क्योंकि हाँ, अभी स्वामी जी ने बताया मुझे कि भाई विशाखा जी उनका नाम है। और हमारी कांग्रेस की एक रीत रही है, देखो जो भी डिस्प्यूट हो, जो भी झगड़ा हो, टिकट तक होना चाहिए। टिकट के बाद सबको एक साथ एकजुट होकर काम करना चाहिए, कांग्रेस के लिए काम करना। चलिए ठीक है। तो और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग इलाकों से। थोड़ा सा एक और हमारे साथ हैं, ये बेनी प्रसाद हैं, पूर्व जो दिल्ली सरकार के मंत्री थे, उद्योग मंत्री स्वर्गीय दीप सिंह बंधु, उनके ये विशेष सहयोगी रहे हैं और ख़ुद भी दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ चुके हैं। तो अब देख रहा हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके भी हर गुट के लोग हरिशंकर जी के पास आ रहे हैं। देखो, आज बहुत शुभ दिन है। आज का दिन हरिशंकर गुप्ता जी का जन्मदिन का दिन बहुत शुभ दिन है, इसलिए लोग सब हैं। ये एक पार्टी पॉलिटिक्स से उठ कर के ऊपर आदमी हैं, ये सब पार्टियों में इनका सम्मान है, तो सारे लोग इनको जन्मदिन की बधाई देने आते हैं। ये साल नहीं, हर साल आते हैं। ये है सारी कहानी। और हम अब इतने सम्मानित हैं तो जो दूसरे लोग हैं उनको आना चाहिए था। नहीं, आ रहे हैं। आप देखिए, सारे आ रहे हैं। अभी तो टाइम क्या हुआ, आ रहे हैं लोग, आने लग रहे हैं। और जो है, आप 10:30, 11 बजे तक देखेंगे, 11 बजे तक तो यहाँ बहुत भीड़ होगी। सारे लोग आएंगे, अशोक विहार के फेज़ 1, 2, 3, 4 सारे आएंगे। सब लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं आते।
इसमें यहाँ जन्मदिन में पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, वो शुरू से ही आते हैं। चलिए तो ये थे बेनी प्रसाद। और आपने देखा कि जितने भी कार्यकर्ता हैं चाहे किसी भी गुट के रहे हों, लेकिन एक जो सर्वमान्य नेता का जो नाम उभर कर सामने आता है, हरिशंकर गुप्ता का सब सम्मान करते हैं, चाहे वो विपक्षी भी हों, चाहे पक्ष के हों, चाहे कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग गुट के हों। तो हमारी तरफ से भी ऐसे नेता को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।